सीए इंटर नवंबर 23 एफएम इको पेपर प्रेडिक्शन में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके साथ साथ लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। अभी तक हमने सारे पेपर्स के प्रेडिक्शन शेयर किए थे और उसमें से सभी पेपर्स ऑलमोस्ट हमने जैसे प्रेडिक्ट किए वैसे ही निकले एक्सेप्ट ईआईएस एसएम। और एज एक्सपेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स ने आगे जरूर से मैसेज किया, कमेंट किया कि भैया आप तो कुछ भी बोल देते हो, आप बोले वो तो आया नहीं, ठीक है आपने तो गलत बोल दिया। तो भैया उन स्टूडेंट को बस यही बोलना चाहूंगा कि आपने अगर आगे के 6 पेपर में भी अगर मैसेज किया होता कि थैंक यू भैया आपने जो बोला हुआ है तो बहुत अच्छा लगता, कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ देते हैं। अगर आपने ईआईएस एसएम के जो टॉपिक हमने शेयर किए थे टेलीग्राम पे, इवन ईआईएस एसएम नहीं सारे सब्जेक्ट के हमने शेयर किए थे और पेपर उन्हीं में से निकल के आ रहा है, तो अगर उसके लिए एक लाइन बस एक बार थैंक यू बोल देते तो और अच्छा लगता। बट कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि बस नेगेटिव ही देखना है। 99% चीजें ये बंदा सही कर रहा है, देखना ही नहीं है। 1% एक बार गलत तो हम कुछ भी बोल देंगे, डिसरिस्पेक्ट कर देंगे। तो भाई ठीक है तो होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, छोड़ देते हैं। बस उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटा सीए बनने से पहले आप थोड़े मैच्योर बन जाते तो बहुत अच्छा होता है और ये बहुत जरूरी है। आप कोई भी डिग्री पा लो बट अगर आप मैच्योर नहीं हो कि किसके सामने क्या बोलना है, क्या क्या चीजें उस बंदे ने किया हुआ है, क्या चीजें प्रोवाइड किया है, कितनी चीजें सही आई है, जाने बिना कुछ भी लिखने से पहले अगर वो आप एक बार अच्छी तरीके से जान लेते तो बेटर रहता। तो प्लीज सीए बनने से पहले आप मैच्योर जरूर से बनिए बेटा। ये उनके लिए था जो वैसे है, बाकी आपके लिए नहीं है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो यानी कि आप मुझे पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ये पेपर आपको आने वाला है। एफएमयू के इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा भाई, तो उसको जरूर से देख के जाना, प्लीज 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 उसे लीव मत करना। चलिए बात करते हैं एफएमयू के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं, गुड न्यूज थोड़ा सा दे देता हूं कि इकोनॉमिक्स की बात करें सबसे पहले। तो इकोनॉमिक्स का आपका जो पेपर रहेगा वो एवरेज से इजी की साइड जाने के चांसेस है। मतलब इतना डिफिकल्ट वाला पार्ट आपको देखने के चांसेस बहुत कम है। इजी इजी चीजें आपको दिखेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर पाओगे, आराम तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। मतलब ये एवरेज पेपर रहेगा, थोड़ा इजी की साइड ज्यादा हुआ आपको दिखेगा। बट बात करते हैं एफएम के बारे में। तो एफएम का जो आपका जो पेपर रहेगा वो ज्यादातर चीजें आपकी कॉम्प्लेक्स रहने के चांसेस है, टाइम कंज्यूमिंग रहने के चांसेस है। एफएम वाला पार्ट आपको लेंथी भी दिख सकता है और इसके कारण आपको हार्ड साइड जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको इजी साइड जाता हुआ दिखेगा और एफएम वाला पार्ट आपको हार्ड साइड जाता हुआ दिखने के चांसेस है। तो अब लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके पहले 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड किए थे और अराउंड 70 to 75 मार्क्स का सभी पेपर्स में पूछा गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि भैया कुछ स्टूडेंट्स रूमर्स फैला रहे हैं कि आपके जो रिव्यूज होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। बेटा 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने रिव्यूज दिए, वो सब मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए। बट कुछ स्टूडेंट को अगर ऐसा है कि नहीं भैया आपके रिव्यूज गलत हैं, तो ओपन चैलेंज है भैया, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज आपको मिलेगा, ऑनलाइन इंस्टेंट ट्रांसफर। आप जो भी स्टूडेंट का रिव्यू बोलोगे पूरा का पूरा रिव्यू हम आपके साथ शेयर कर देंगे, उसे देख लीजिएगा भैया, ठीक है। अगर आपने गलत प्रूव कर दिया तो आप लोग 1 लाख रुपए का ऑनलाइन पेमेंट, इंस्टेंट ऑनलाइन पेमेंट मैं अपने अकाउंट से आपको कर दूंगा। बट अगर आप गलत हो तो आप जरूर से रेडी रहिएगा 1 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए। तो ये ओपन चैलेंज है भैया। जिनको ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं या गलत रिव्यूज है, भैया इतने स्टूडेंट्स के गलत रिव्यूज कैसे हो सकते हैं, छोड़ देते हैं उनको भी। तो एफएमइको के लिए भी भैया आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे जरूर से उसे परचेज कर सकते हो। लास्ट पेपर है, अच्छा स्कोर करना है क्योंकि एग्रीगेट भी तो 200 प्लस करने हैं, तो वो भी आप जरूर से परचेज कर सकते हो। पेपर की बात करूं कि कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसे आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आपको पहले इकोनॉमिक्स का पेपर लिखना चाहिए। रीजन ये है कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो आपको इजी की साइड जाता हुआ दिखेगा, तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखना है कि इजी वाला पार्ट आप पहले कंप्लीट करिए। आप एक बार देख लीजिए कि पेपर किस तरीके से आपको जो पार्ट पहले इजी लगता है ना उसको कंप्लीट करिए। क्योंकि ये होता है कि एफएम में ना टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है, फिर एफएम आपका कंप्लीट नहीं होता, इकोनॉमिक्स पूरा बाकी, आप प्रेशर में आ जाते हो, पेपर खराब हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। तो पहले इकोनॉमिक्स को फटाफट से कंप्लीट करिए क्योंकि थियरी वाली चीज मेजोरिटी है, आपको अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद एफएम पे आप स्विच होइए, थोड़ा सा टाइम वहां पे इको में सेव कर लीजिए। एफएम में आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो कोई चीज नहीं है क्योंकि आपका अच्छे तरीके से इको खत्म हुआ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहले इकोनॉमिक्स वाला पार्ट लिखने का ट्राई करिए और फिर एफएम के साइड जाइएगा। तो ये पेपर प्रेडिक्शन और राइटिंग के लिए मैंने कुछ टिप्स आपको दे दिया, बाकी इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दे दिए हैं, आप उसे जरूर से परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।